हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो और रिपीट भी हुआ है काफ़ी सारे एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हाँ, वो क्वेश्चन कोई अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकता है। और कंप्यूटर के बारे में ये सामान्य जानकारी हमारे आम लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम कंप्यूटर सीखते या कंप्यूटर चलाना शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें का जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक दो दिन बाद इसमें जो नेक्स्ट सेशन आएंगे वो टॉपिक वाइज आएंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर में जितने भी शॉर्टकट की हैं उसके बारे में, जो भी उसमें फॉर्म यूज होंगे उस सभी चीज़ों का फुल नेम क्या होता है, जैसे रैम रोम A to Z जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें फुल नेम में देखेंगे, उसके एब्रीविएशन देखेंगे और फिर किस टूल्स का क्या यूज है ये चीज़ देखेंगे। तो अगले जो सेशन आने वाले हैं वो टॉपिक वाइज आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ ऑटो सम इन एक्सेल इज टू। जो लोग एक्सेल सीखे होंगे वो लोग ऑटो सम के बारे में जानते होंगे कि ऑटो सम का एक्सेल में ऑटो सम का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है। वर्तमान सेल के नज़दीक रो और कॉलम के रेंज को टोटल करना, क्लियर है। किसी भी रेंज का टोटल करना जो आपने सेलेक्ट किया हो, कुल योग के रेंज का सकल योग निकालना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑटो सम का क्या एक्सेल में मतलब होता है कि वर्तमान सेल के नज़दीक रो और कॉलम के रेंज का टोटल करना, किसी भी रेंज का टोटल करना जो आपने सेलेक्ट किया हो, कुल योग के रेंज का सकल योग निकालना। तो जो भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, जो भी कॉलम एंड उसमें रो सेलेक्ट करते हैं, उसका क्या बता देता है, सम बता देता है ऑटो सम में। क्लियर है। वहाँ पे आपको कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, बस आपको उस रेंज को सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करना है, वो टोटल बता देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर साक्षरता का क्या महत्व है, या फिर कंप्यूटर साक्षरता के बारे में आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है यह जानने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता का होना, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, या फिर कंप्यूटर को असेंबल करने की योग्यता का होना। तो कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता का यही महत्व होता है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना कि क्या चीज़ें यूज हो रही हैं, किस फंक्शन का क्या काम है। बोलते हैं ना लिटरेसी मीन्स उस चीज़ के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, किस चीज़ का क्या यूज है, कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। क्लियर है। किसी चीज़ को ओपन करना है तो क्या फॉर्मूले, क्या शॉर्टकट्स यूज होने हैं, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूले यूज होने हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड इमेज फॉर्मेट। GIF का मतलब आप लोग देखे होंगे, जो कि इमेज फॉर्मेट का वो शॉर्टकट है। JPG भी बोलते हैं, जब आप लोग ऐसे फॉर्म अप्लाई करते होंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो JPG में बोलता है कि JPG में 20 to 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। BMP भी आप लोग सुने होंगे, लेकिन जो DOC है ये भी शॉर्टकट ही है लेकिन इमेज का नहीं, डॉक्यूमेंट का है। DOC के मीन्स क्या हुआ, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, लेकिन ये तीनों क्या है, इमेज के फॉर्मेट हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलनेट क्या है, टर्मिनल नेटवर्क, या फिर टेलीफोन नेटवर्क, या फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेलनेट क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। क्लियर है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 23। आप लोग लॉजिक गेट, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ये सब नंबर सिस्टम पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। कंप्यूटर में भी ये पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी में ही होता है, तो बाइनरी नंबर का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
तो डेसिमल नंबर हमको पहले से ही दिया गया है 23। इसको पूछ रहा है कि इसका बाइनरी नंबर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 23 लिखते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 टू जा 22 और एक बच जाएगा, तो एक को हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बचेगा, मीन्स कि 5 टाइम्स जाएगा और 10 होगा, 5 टू जा 10, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू जा 4, फिर से एक बचेगा। फिर क्या होगा कि 2 से इसको ले जाएंगे तो एक आएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। फिर एक बार लास्ट टाइम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप लोग नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर के लिए कैलकुलेशन के लिए देखे होंगे कि इसमें डाउन टू अप जाते हैं, मीन्स कि नीचे की ऊपर की तरफ जा कर के हम वैल्यू को लिखते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगा 1 0 1 1 1। क्योंकि ये बाइनरी नंबर को हमको बताना है, तो जब भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका बेस 2 लगा देंगे। बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 0 1 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर स्पीड जनरली मेजर्ड इन। प्रिंटर आप लोग देखे होंगे, कभी भी आप लोग डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने जाते होंगे तो उसे प्रिंटर मशीन से निकाला जाता है। तो उसकी जो स्पीड है, किसी भी चीज़ की स्पीड होती है, जैसे हम ट्रेन की स्पीड देखें तो किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर, हर चीज़ की कुछ ना कुछ स्पीड होती है। तो उसी स्पीड को किस चीज़ में मापी जाती है, यही पूछ रहा है। नंबर्स ऑफ पेजेज पर सेकेंड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन पेज, या फिर नंबर ऑफ पेजेज पर मिनट, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेकेंड। तो किस चीज़ में मेजर्ड होती है, नंबर ऑफ पेजेज पर मिनट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग को पहले से ही पता होगा, लोडर एंड लिंकर का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही, लेकिन लोडर और लिंकर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी स्टैंड्स फॉर। स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है पूर्ण नाम या फिर उसका अर्थ। आईपी का पूर्ण अर्थ क्या है, इंटरनेट मास प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। तो आईपी आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि हाई स्पीड मेमोरी होती है और कंप्यूटर में यूज होती है, रैम, बायोस, हार्ड डिस्क, या फिर कैच। तो ये जो कैच मेमोरी होती है इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। रैम की भी स्पीड ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा स्पीड बात करें कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो कैच मेमोरी की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड। ये जूम्ड नहीं है, जूम्ड है। क्लियर है, जूम्ड। द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड अप टू। किसी भी दस्तावेज को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैं एक चीज़ बताया था एक्सेल के बारे में, और एक्सेल में बताया था कि किस एक्सेल में जूम मैक्सिमम जूम हम कितना तक कर सकते हैं, 500 तक, मतलब 500% तक। तो 500% का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है हम उसको जूम वूम कुछ ना करें, अपना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मीन्स कि वो 100% पे है। क्लियर है, 100% पे। 500% तक जूम होने का मतलब ये होता है कि मीन्स वो 5 गुना हो गया, मीन्स कि 100 का अगर हम 5 गुना करें तो 500% हो गया। तो अगर उस चीज़ को आप समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कितने
कितना अधिकतम जूम कर सकते हैं, तो 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स का ही मतलब क्या होता है कि मीन्स किसी डॉक्यूमेंट को हम 500% तक जूम कर सकते हैं। क्लियर है। पावर पॉइंट की और MS वर्ड की बात करें तो इसमें 400% तक ही होता है, क्योंकि अब हम पूरा पूरा उसको लेंगे, MS ऑफिस को ले लेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कि तीनों आता है, MS वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है और एक्सेल भी आता है। तो वो दोनों में तो 400 होते हैं मैक्सिमम, लेकिन एक्सेल में क्या होता है 500 तक होता है। तो हम पूरे एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, सबको ले करके बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 5 टाइम्स तक जूम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, जो PPT होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, पावर पॉइंट प्रस्तुति किस चीज़ का संग्रह है? पिक्चर्स ओनली, केवल पिक्चर्स का, साउंड्स ओनली, केवल साउंड्स का, वीडियो ओनली, केवल वीडियो का, या फिर स्लाइड्स, हैंड आउट्स, स्पीकर, नोट्स एंड आउटलाइंस। तो किस चीज़ का संग्रह होता है? स्लाइड्स का भी, हैंड आउट्स का भी, स्पीकर्स का भी, नोट्स का भी एंड आउटलाइंस का भी। क्लियर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स? कभी भी देखिए, कोई भी चीज़ को हमको कॉपी करना है, कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, कुछ भी कॉपी करना है, तो हम इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, डॉगी की आवाज़ जा रही होगी। ये लोग की तो आवाज़ इतनी तेज़ होती है रात में कि हम सो भी नहीं पाते हैं, तो डिस्टर्ब मत होइएगा आप लोग। दिया है कि विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स? कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, या फिर Ctrl+C, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, तीनों का तीनों ऑप्शन कॉपी से रिलेटेड ही है। कॉपी कमांड कहें या फिर डिस्क कॉपी कहें या फिर Ctrl+ सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल क्या होता है? मतलब किसी भी कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए हमें दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर को कैसे हम किस किस मोड में रखेंगे? केवल सॉफ्टवेयर से तो काम चलेगा नहीं, हमें किसी चीज़ में सेट भी होना चाहिए उसे। क्लियर है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का ज़रूरत है। जैसे कि मैं मोबाइल की ही बात करूँ, तो मोबाइल में आप लोग देखिए, जो बैक कवर लगा है, ऊपर से जो फ्रेम लगा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? हार्डवेयर हैं। और उसके अंदर जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही है, हमको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर होना बहुत ही ज़रूरी है। केवल हम मोबाइल का स्क्रीन ही दे दें और ऊपर से ना बॉडी बॉडी का उसका पार्ट दें, ना उसका बैक कवर दें, क्लियर है, ना चार्जर दें, तो ये क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मिलकर रहना है, यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या होगा? उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक HTTP होता है और एक HTML होता है। तो HTTP किसी भी चीज़ वेब सर्च का वो क्या है? कोड वर्ड है। कोई भी चीज़ आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे होंगे तो उसमें लिख रहा होगा http/www.facebook.com, ऐसे करके लिखा रहता है। तो उस HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन HTML की बात करें तो इसका फुल नेम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग को मार्कअप को ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ें देखिए सिमिलर आ रही हैं ज़्यादातर। तो मार्कअप आपको याद रहेगा तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है, द इंटरनेट इज ए, इंटरनेट क्या है? जो भी इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ISP। देखिए, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क रहता तो कुछ ही लोग तक लिमिट रहता, कुछ ही लोग इसको यूज कर पाते। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क रहता तो केवल ये ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज हो सकता है, कोई भी संगठन है कि केवल वही यूज हो सकता था। लेकिन इंटरनेट को सब लोग यूज करते हैं,
क्लियर है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लोग नहीं यूज कर सकते हैं, वो लोग नहीं यूज कर सकते हैं, केवल इसी चीज़ में यूज होगा, नहीं, कोई भी इंटरनेट का यूज कर सकता है। तो इंटरनेट क्या हो गया, एक पब्लिक नेटवर्क हो गया। ऑप्शन सी। आईएसपी की बात करें तो इंटरनेट से संबंधित ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए लास्ट में दिया है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल नेम होता है। तो इंटरनेट जब भी हम यूज करते हैं ये किसके द्वारा आता है, आईएसपी के द्वारा। तो कभी भी आपसे अगर पूछे कि इंटरनेट किससे चलता है या फिर किसके किसके द्वारा किसके द्वारा उसका प्रोसेस होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, आईएसपी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज द सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या फिर माउस। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।